नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के 11वें दिन में। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक देश में बहुत ही आवश्यक है, साथ ही जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाने का माध्यम भी है। कभी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो मंच जहां जनता की आवाज उठती थी और सत्ता से जवाब मांगा जाता था। लेकिन आज का परिदृश्य अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी चैनल देखते देखते दिल बेचैन क्यों हो जाता है? अखबार खोलते ही चेहरे की कड़ी सी फिल्म क्यों चलने लगती है? न्यूज चैनलों के चमकदार स्टूडियो, ऊंची आवाज वाले एंकर और ब्रेकिंग के नाम पर परोसी जाने वाली सनसनीखेज खबरें, इन सब के पीछे कहीं सच्चाई खो चुकी है। टीआरपी की होड़, राजनीतिक नजदीकियां और स्पॉन्सरशिप के दबाव ने पत्रकारिता को धीरे धीरे मनोरंजन और प्रचार की औजार बना दिया है। हम कहते थे कि मीडिया जनता की आवाज है, पर आज वो टीआरपी और पॉलिटिकल स्वार्थों की गुलाम बन चुकी है। गोलमोल खबरें, ताजा ब्रेकिंग स्कैंडल और वही घिसी पिटी एंगल। सच की खबर तो जैसे अलमारी में बंद पड़ी हो। आज अगर कोई पत्रकार सच बोलता है तो उसे या तो किनारे कर दिया जाता है या फिर बदनाम कर दिया जाता है। हर घंटे न्यूज चैनल में स्क्रिप्टेड ब्रेकिंग चलती है। फला नेता ने फिर बयान दिया, ए पार्टी ने बी पार्टी पर हमला बोला। क्यों? क्योंकि इससे व्यूअरशिप आती है और व्यूअरशिप से पैसा। अब दर्शकों की राय या खबर की सच्चाई मायने नहीं रखती। चैनल का एडिटर अब यही सोचता है कि कौन सी क्लिप ज्यादा वायरल जाएगी, बस वही चला दो। और जो पत्रकार गंभीर सवाल उठाता है, अगर उसकी रिपोर्ट में टीआरपी का मसाला नहीं है तो उसे तुरंत कहा जाता है, छोड़ो ये सब, कोई दूसरा खबर लेकर के आओ। अब तो मीडिया में रिपोर्टिंग भी नहीं होती, बल्कि कॉपी पेस्ट प्रोडक्शन होता है। एक चैनल ने किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई तो दूसरे ने उसका पूरा रीरन दिखाया, तीसरे ने उसे विशेष विश्लेषण बना दिया। असल खबर वो तो कहीं दिखती ही नहीं। फिर आती है सबसे बड़ी बीमारी, विचारधारा की कट्टरता। कहीं भी छोटी सी बात हुई तो उसे तुरंत हिंदू मुस्लिम बहस में धकेल दिया जाता है। इंडो पाक युद्ध हो तो हम कराची तक घुस जाएंगे जैसे जुमलों के साथ न्यूज डिबेट का स्टूडियो युद्ध क्षेत्र बन जाता है। रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, लेकिन टीआरपी दौड़ में सब शामिल है। इसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे लोग न्यूज चैनल से दूर होते हैं। फिर वो यूट्यूब की तरफ जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि यहां सच्चाई मिलेगी। लेकिन वहां भी कुछ समय के बाद वही लोग छोटे मीडिया हाउस बन जाते हैं, पक्षपात करने लगते हैं, किसी विचारधारा की अंधभक्ति करने लगते हैं। और फिर फर्क ही क्या बचता है? सच्चाई तो वहां भी खो जाती है। मीडिया मालिकों की राजनीतिक जुड़ाव ने हालात को और बदतर बना दिए हैं। जिस नेता से दोस्ती है उसकी तारीफ चलाई जाएगी और जिससे असहमति है उसकी आवाज दबा दी जाएगी। पूछो सर आप इस पर क्यों नहीं बोले, तो जवाब आता है वो हमारे चैनल पर नहीं किसी और चैनल पर बोलेंगे। अब जनहित की रिपोर्टिंग का मतलब नहीं रहा। गरीब की कहानी, गांव का दर्द, जमीनी मुद्दे सब गायब हैं। सड़कों पर भीड़ दिखती है लेकिन उनका दर्द नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, खबर नहीं बनती। स्कूल में टीचर नहीं है, किसी चैनल को फुर्सत नहीं। छोटे शहरों की टूटी सड़कें, भूखे बच्चों या इलाज के इंतजार में मर रहे लोग की खबरें नेशनल मीडिया में अपनी जगह नहीं ले पाती। और अगर कोई पत्रकार हिम्मत दिखाकर भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग कर भी दे तो चैनल उसे ये कहकर पीछे हटा देता है कि थोड़ा एक्सटर्नल एडिटर से क्लियर कर लो, यानी साफ तौर पे हम ये नहीं दिखाएंगे। कोविड के समय कई रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रियलिटी दिखाई। ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कालाबाजारी, अस्पतालों की खस्ता हालत। बट गेस व्हाट? चैनल ने कह दिया सरकार जो पसंद करे वही दिखाओ। और फिर दर्शक 24/7 सिर्फ टीकाकरण के आंकड़े देखते रहे और सिस्टम की हकीकत ठंडे बस्ते में चली गई। अब तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मजाक बन गई है। कैंपस जर्नलिस्ट को 2-3 दिन की ट्रेनिंग देकर कहा जाता है कि फोकस करो इमर्जिंग मार्केट पर, यानी गांव की खबरें मत दिखाना। जर्जर सरकारी व्यवस्थाएं वो टीवी के लिए नहीं है। और अब तो हद ये है कि पत्रकारों से ज्यादा इन्फ्लुएंसर टीवी पर दिखते हैं। जिसका यूट्यूब चैनल वायरल है उसकी बात चलती है, जिसका इंस्टा स्टोरी ट्रेंड कर रही है उसे न्यूज पैनल में बिठा दिया जाता है। और जो पत्रकार मैदान में घूम घूम कर सच्चाई लाता है उसका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता। अब न्यूज का मकसद कंटेंट बेचना है, ना कि खबर दिखाना।
हर न्यूज शो के पीछे कोई ब्रांड, कोई स्पॉन्सर खड़ा है। कभी स्क्रीन पर प्रोडक्ट दिखाई देता है, कभी कोई पेड प्रमोशन की लाइन चलती है। और जब ब्रांड्स, बिजनेस लॉजिक और पैसे के दम पर खबर तय होने लगे तो वो मीडिया नहीं रहता, वो एक दुकान बन जाता है जहां सच्चाई नहीं बल्कि जो बिके वो दिखे, ये नीति चलती है। हम कहते थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पर अब ये स्तंभ लुढ़क रहा है। ना रीढ़ बची, ना नैतिकता। अब न्यूज रूम में सच नहीं पूछा जाता, टीआरपी, ट्रेंड और टारगेट देखकर तय होता है कि किस एंगल से खबर दिखेगी। जो रिपोर्टर जमीन से जुड़ी खबर लाता है वो हाशिए पर होता है, और जो एंकर डिबेट के नाम पर तमाशा करता है उसे प्राइम टाइम मिलता है। ऐसे में जनता के पास बस दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो इस दिखावे को न्यूज मानकर आंख मूंद ले, या फिर सवाल पूछना शुरू करे, हर क्लिप, हर हेडलाइन, हर एजेंडे पर। क्योंकि जब तक हम ये नहीं पूछेंगे कि हमें क्या दिखाया जा रहा है और क्यों दिखाया जा रहा है, तब तक हम सिर्फ दर्शक रहेंगे, नागरिक नहीं। जब खबरों की दिशा सच्चाई से हटकर मुनाफे और विचारधारा की तरफ मुड़ जाती है तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ना तय है। मीडिया की यह स्थिति सिर्फ पत्रकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार है, क्योंकि जो मीडिया जनता को जागरूक करने के लिए बना था वही आज उन्हें भ्रमित करने में लगा है। तो ये था आज का 11वां कारण, एक ऐसा सच जिसके कारण लोकतांत्रिक पद्धति पर सवाल खड़ा हो गया है। अब वक्त है कि हम बतौर दर्शक अपनी भूमिका समझें, हर खबर पर सवाल उठाएं, उसके स्रोत, उसके मकसद और उसके असर पर। क्योंकि अगर हमने चुप्पी साध ली तो मीडिया हमेशा वही दिखाएगा जो बिकेगा, ना कि जो सच है। और तब हम सिर्फ दर्शक रह जाएंगे, लोकतंत्र के सक्रिय नागरिक नहीं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे नए सवाल के साथ, सिर्फ सत्य समाचार चैनल पर। हर कदम होगा साथ, तभी होगी आजादी की बात। जय हिंद।